देखो चैप्टर 5.3 का कुछ क्वेश्चन बचा था, चलो आज पूरा कर दे। तो तुम्हारा क्वेश्चन है 10 तक बनाए थे, 11 तक। 11 तो कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देता है। यहाँ 12 के बाद जितने क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, समझना क्वेश्चन कैसे पूछेगा और बार बार यहाँ लाने के लिए, ध्यान लाने के लिए चैप्टर पर। तो समझ लो 5.3 का एपी का चैप्टर है, इसको एसएन से बनेगा, एसएन फार्मूला से। एसएन फार्मूला दिमाग में रखना है, ये फार्मूला कि एसएन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला पर ये मैथ बनेगा, मतलब ये मैथ नहीं, 5.3 का पूरा मैथ बनेगा। तो ये देखना है, और हम बता चुके थे तुम लोग को कि एसएन क्या होता है, एन किसमें क्या है, ये क्या है, डी क्या है, ये सारी बात हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो देखो क्वेश्चन हम 12 बनाने जा रहे हैं, ये ऐसे ही दे दिए कि फार्मूला है। 12 क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ 40 इंटीजर विच डिवाइडेड बाय 6। ऐसा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, बोलता है फाइंड द सम ऑफ। क्वेश्चन है आपका कि द सम फाइंड द सम ऑफ 40 फाइंड द सम ऑफ 40 इंटीजर ऑफ डिवाइडेड बाय 6। यहाँ सब क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ 40 इंटीजर्स ऑफ डिवाइडेड बाय 6। ये देखना है, तो बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको जो बोल रहा है कि 40 को ऐसा नंबर, यानी 40 ऐसा नंबर लाना है, ऐसा लगातार 40 नंबर जो 6 से डिवाइडेड हो। तो सबसे पहले आप सॉल्व लिख लो। सॉल्व लिखने के बाद आप लिखो गिवन। लिखने के बाद आप इस तरह से पहले सेट कर सकते हो, जैसे कह रहा था कि 6 से डिविजिबल है, तो 6 पहला नंबर आपका, फर्स्ट नंबर आपको कौन हो गया, 6, वो भी 6 से डिविजिबल है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, डॉट 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 40 टर्न। अब ऐसे बैठा दिए इस मैथ को, बैक प्रॉब्लम को इस तरह से, तो हर बच्चा समझ में सब बना देंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपका दिया है कि a इक्वल टू आपका 6 हो गया, आपका d इक्वल टू t2 माइनस t1, यानी ये हो गया 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। ऐसे और ऐसे भी आप याद रखिएगा, जो डिवाइडेड बाई 6 हो, 4 हो, 5 हो, वही d होता है, d उसी को बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है आपका 40 टर्म, तो आप क्या लिखिएगा, टर्म। टर्म जो दिया है वो दिया है n, यानी n इक्वल टू 40। ऐसे तो आप सब देख लिए कि a दिया है, d दिया है और n दिया है, तो आपको क्या निकालना है, sn। तो आप क्या लिखिएगा, sn इक्वल टू व्हाट। तो sn इक्वल टू फार्मूला आपके सामने है, देखिए यहाँ पुट किया हुआ, इसी को आप यहाँ पर पुट कीजिए। sn इक्वल टू होता है n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। उसके बाद होता है n, तो n आपका क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40 कर दीजिए, 40 बाई 2 हो गया, 2 इंटू a देखिए 6 है, प्लस n फिर आपका 40 है, माइनस 1 इंटू d आपका 6 निकला है। इसी को सॉल्व करना है, एकदम आसान है, सॉल्व करना है। इसको आप कट कर दीजिए तो 2 बार में कट हो जाएगा, 20 बार में कट हो जाएगा, आपका हो गया 20। यहाँ देखिए 6 2 जा हो गया 12 प्लस 14 में से 1 39 इंटू 6 ऐसे। उसके बाद आप क्या कीजिए, 20 फिर ब्रैकेट है आपका 12 है अभी, फिर ये इंटू कीजिए, 9 6 जा 54 का 4, 5 6 जा 18 और 5 23 ऐसे। के बाद आपको हो गया 20 इंटू, ऐड कर लीजिए इसको, 4 और 2 6 हो गया आपका, 3 और 1 4 हो गया आपका, 246। आप इंटू करना आसान बता देते हैं, ये जीरो को हाइड कर लीजिए, उसके बाद इंटू कीजिए, 6 2 जा 12 का 2, 6 2 जा 12 का 2, 6 2 जा 12 का 2, 4 2
जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, ये हुआ। ये जीरो जो आप हाइड किए थे उसको लिख दीजिए, आपका हो गया 492 जा 0, यानी 4920। ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर है 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बोला ना कि 12 से लेकर जितना 12, 13, 14, 15, 16, 17 मतलब टोटल 20 वो क्वेश्चन है, 20 तक एकदम इंपॉर्टेंट है। इसी सबसे एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है। तो आपको देखिए 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। बोलता है फर्स्ट 8 टर्म, फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म डिवाइडेड बाय 15। फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म डिवाइडेड बाय 15। कहता है फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म, फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म, 8 टर्म डिवाइडेड बाय 15। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे, फाइंड द 8 टर्म, फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म डिवाइडेड बाय 15। तो आपको बस सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या होगा। हाँ, तो क्वेश्चन में इसमें आपको क्या हो गया, सॉल्व, सॉल्व लिख दीजिए। सॉल्व लिखने के बाद आपको दिया है तो फाइंड द 8 टर्म, आपको यहाँ क्या हो गया 8। अरे बात उसको कहे ना कि